ऑल्सो पार्ट ऑफ चैरिटी। जरूरी नहीं कि किसी को कुछ देने के लिए हम अपनी जेब से पैसा ही खर्च करें। अगर हम उससे मोहब्बत से बात कर लेते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं एक दान का ही रूप है। फिर लाइफ का एक दूसरा वर्ड आता है जिसको कहते हैं हम लोग आई। और मेरा मानना है कि जो इंसान सक्षम है, कैपेबल है और उसके जेब में पैसे हैं, तो अपने पैसे का कुछ परसेंटेज वो निकाल कर अगर लोगों के लिए खर्च कर दें, तो उस पैसे में जो बढ़ोतरी होगी, जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो कई गुना उसी की जेब में वापस लौट आएगा। क्योंकि हमारा अल्लाह कहता है हमसे कि आप जितना परसेंट इन्वेस्ट करेंगे उसका कई गुना आपको वापस मिल जाएगा। तो मेरा मानना है कि जो हम खर्च करते हैं अपनी एक जेब से निकाल कर मेरी दूसरी जेब में वापस आ जाता है। तो मदद की हुई जो चीज़ होती है वो कभी ज़ाया नहीं जाती। जिंदगी में मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मैजिकल इवेंट हुए हैं जब मुझे लगता है कि शायद ज़िंदगी में मैंने कोई ऐसा काम किया होगा जिस वजह से मैं कई बार ज़िंदगी में ऐसे मौत के मुंह से भी वापस लौट आया। बहुत सारे सरप्राइज रहे मेरे लाइफ में। और लाइफ का पहला वर्ड तो लव हो गया कि ज़िंदगी में कुछ ना हो तो मोहब्बत बाकी और वो मोड़ी मुफ्त है, उसमें पैसा नहीं लगता, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक इंसान चाहे तो दूसरे से मोहब्बत कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप सक्षम, यू आर कैपेबल एंड यू हैव अ इनकम, देन यू हैव टू डोनेट एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम। और आपको पता है कि अगर आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अल्लाह के साथ एक पार्टनरशिप कर रहे हैं अपने उस काम में। और जिंदगी में अगर आपके साथ आपका अल्लाह आपके साथ पार्टनर बन गया, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो कोई काम हो, तो मेरा मानना है कि जिंदगी में फिर जब अल्लाह आपके साथ है तो जिंदगी में किसी इंसान और की जरूरत ही नहीं। और हमें तो किसी इंसान से कुछ मांगने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो कहता है कि सब कुछ देने के लिए तो हम बैठे हुए हैं, तो तुम किसी और के पास क्यों जा रहे हो? बनाया उसने है, बिगाड़ा भी वही, बिगाड़ेगा भी वही। हमें जिंदगी दिया है तो मौत भी वही देगा। और किसी का इख्तियार नहीं है ना हमारी जिंदगी में ना हमारी मौत में। तो हमारी जिंदगी का जो एक लाइफ वर्ड है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें पहला वर्ड था लव, मोहब्बत बांटना, दूसरा वर्ड था इनकम, और तीसरा वर्ड है फूड, एफ फॉर फूड, खाना। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को डोनेट करते हुए, जब वो खाना दान देते हैं तो कैसे देते हैं। अगर उनके घर में कोई खाने की चीज़ आ जाती है तो घर में सब लोग पहले उसका पहला हिस्सा खा लेते हैं, और खाने पीने के बाद जब घर के सारे लोगों का मन भर जाता है तो वो आखिरी हिस्सा हम निकाल कर रख देते हैं किसी को बांटने के लिए, किसी को देने के लिए। तो मेरा मानना है कि फिर उस हिस्से में बरकत नहीं रह जाती। उस हिस्से में बरकत इसलिए नहीं रह जाती क्योंकि आप जिंदगी में अपना छोड़ा हुआ हिस्सा उसको दे रहे हैं। और अल्लाह वो पसंद करता है जब आप अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ उसके ऊपर दाव पे लगा लेते हैं कि अल्लाह तुम ले लो, उसके बदले में वो आपको इतना देगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि जब भी खाना खाइए या जिंदगी में कुछ करिए तो अपनी जिंदगी का खाने का पहला निवाला उसके लिए निकालिए। और जब हम लोग को हमारे घर में कोई फ्रूट्स वगैरह आता है या एप्पल वगैरह आता है तो मैं देखता हूँ कि लोग को जब दान देना होता है, अगर घर में काम करने वाली उसके लड़के को निकाल कर देना है, तो हम लोग सोचते हैं कि कौन सा वाला एप्पल दे, हम छांटते हैं। वी वॉन्ट सिलेक्शन, कि जो छोटा वाला सेब है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा वाला सेब है, जिसमें थोड़ा बहुत दाग पड़ा है, वो घर वाले लोग तो खाएंगे नहीं। तो चलो शाम को काम करने वाली या बर्तन धोने वाली आएगी उसके लिए निकाल कर रख देते हैं। तो मेरा मानना है कि उसमें नियत जैसी कोई वर्ड नहीं रह गया, क्योंकि हमने तो उसमें अपना दिमाग लगा दिया ना। जहाँ दिमाग लग गया वहाँ दिल से तो बात ही नहीं शुरू हुई, तो उसमें नियत कहीं नहीं रह गई। तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी को कुछ दान दे रहे हैं, अगर आपको वाकई में एप्पल बांटना है, सेब बांटना है, कुछ भी बांटना है आपको, तो आप बंद करके हाथ डालिए, जो निकल जाए वो उसका है। जेब में पैसा निकालिए तो टटोलिए मत अंदर कि 5 रुपए निकल रहा है कि 10 रुपए निकल रहा है कि 20 रुपए निकल रहा है, क्योंकि मान कर चलिए अगर उसके हक का 100 रुपए होगा तो उसका है, अगर निकल रहा है तो उसका है, आपका नहीं। क्योंकि हम लोग को क्या लगता है जो हम कमाते हैं सिर्फ अपने लिए कमाते हैं। शायद हमें ये पता नहीं है कि हमारी जिंदगी में हम जितने लोगों से जुड़े हुए हैं, शायद पता नहीं किसकी वजह से हम खा रहे हो, कमा रहे हो, शायद किसकी दुआ लग रही है, ये कोई नहीं कह सकता। अगर मेरी 1 लाख रुपए इनकम हो या 1.5 लाख रुपए इनकम, तो जरूरी नहीं कि उस 1 लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम में सारी इनकम के हकदार हम ही हैं। क्योंकि अल्लाह ने अगर हमको ज्यादा नवाजा तो हो सकता है वो हमको चेक कर रहा हो कि इसको ज्यादा देकर देखते हैं कि ये क्या करता है, और किसी को कम देकर देखता है कि उसको कम देकर देखते हैं तो क्या करता है। तो कहा जाता है कि जिसको ज्यादा दिया गया है उसको इसलिए दिया गया ताकि वो लोगों तक बांटे, और जिसको कम दिया गया है वो ये देखने के लिए कि अगर उसको नहीं मिलता है तो वो मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या हमको कसूरवार मानता है। तो हम तो फौरन नाशुक्री अदा कर देते हैं कि अल्लाह तुमने उसको इतना दे दिया, मुझे नहीं दिया। और जिंदगी में नाशुक्री से सबसे जो बड़ी नेमत होती है हमारी बरकत, को छीन ली जाती है। तो जिंदगी में बरकत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम पैसा तो हर जगह इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम हर जगह ज़्यादा कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जिंदगी में पुण्य कमाने के लिए हम कभी कुछ इन्वेस्ट नहीं करते। तो हमारी जिंदगी में जो लाइफ का पहला वर्ड था वो था मोहब्बत बांटना। तो मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि अगर पैसा ना हो तो मोहब्बत बहुत। दूसरी चीज़ आई फॉर इनकम,
अगर आपकी जेब में है तो आप बांटिए लोगों तक। और तीसरा है खाना, और मैंने आपको बताया कि खाने का कौन सा रूप ही हमारा दान का रूप है, जो पहला हिस्सा होता है, और बिना कोई साजिश किए, बिना कुछ सोचे समझे जो निकल गया वो उसका। और चौथी चीज होती है ए फॉर एजुकेशन, इल्म। और अगर हम लोगों को एजुकेट कर पाने में कामयाब रह पाए तो जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को इस तरह लोगों की मदद करने के लिए, वो खुद ही कैपेबल होंगे अपने पैर पर खड़े होने के। तो इल्म इतनी ताकतवर चीज होती है, और मेरा तो मानना है कि जिंदगी में इल्म एक ऐसा ताकतवर वेपन है हमारी जिंदगी में जो हमें पूरी दुनिया तक फेमस करता है। आप जानते होंगे, और कहा जाता है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो ये पैसा आपको सिर्फ और सिर्फ भारत की करेंसी में मिलेगा और इंडिया में काम करेगा। और जब आप इंडिया को छोड़कर अमेरिका जाएंगे, वहाँ काम करेंगे तो वहाँ पे डॉलर कमाएंगे और डॉलर अमेरिका में काम करेगा। ऐसे हर कंट्री की अपनी एक अलग अलग करेंसी थी। लेकिन आप जिस भी करेंसी में जितना भी पैसा कमाएंगे, जब आप दुनिया छोड़कर जाएंगे तो सारी की सारी करेंसी यही रह जाएगी। क्योंकि डॉलर काम करेगा अमेरिका में तो रुपया काम करेगा इंडिया में, लेकिन जब आप दुनिया छोड़कर जाएंगे तो एक पुण्य की करेंसी की होती है जो दुनिया में तो काम करेगी ही करेगी आपके जीते जी, और जब आप दुनिया छोड़कर जाएंगे तो वही एक ऐसी करेंसी है जो आप पूरी दुनिया में काम करेंगे, जिसके लिए आप जीते हैं, मरते हैं। कहते हैं ना कि हम एक बार जीते हैं।